हेलो दोस्तों, रिसेंटली G20 समिट जो है इंडिया में कॉन्क्लूड हुई है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि G20 की प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया को मिली है। इससे पहले जो 2022 में समिट हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी और इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया ने की है। इसी के अंतर्गत आप अभी तक देख रहे थे 2023 में कि बहुत सारी G20 की मीटिंग हो रही थी, तो वो तैयारियां जैसी थी, बहुत सारे स्टेट्स में वो हुई थी। लेकिन जो मेन मीटिंग है वो सितंबर के महीने में 9 से 10 तारीख को आयोजित की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी G20 के मेंबर्स हैं उन सब के प्राइम मिनिस्टर जो हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं वो सब अभी रिसेंटली भारत को विजिट किए हैं और अभी रिसेंटली ये मीटिंग जो है कॉन्क्लूड हुई है। तो G20 की स्थापना क्यों हुई थी? आर्थिक संकट चल रहा था और इसके दौरान जो देश हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें, जो ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनका सॉल्यूशन निकाल सकें, इसलिए G20 की स्थापना हुई थी। इसमें 19 मेंबर्स हैं G20 में, एक यूरोपियन यूनियन है और रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें लेटेस्ट ऐड हो गया है। तो 21 टोटल हो गए हैं। तो बहुत सारे जो ये सब जो देश हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और आपस में मदद करने के लिए ये जो है G20 का इन्होंने निर्माण किया था। तो G20 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपका इस वीडियो में कवर करा दूंगी। तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको सब कुछ ध्यान से देखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, डेट 9 से 10 सितंबर तक G20 की मीटिंग आयोजित की गई। प्रगति मैदान में हुई थी ये और चेयर किया था नरेंद्र मोदी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इसका तो आप सबको पता होगा। मोटो मीटिंग का था वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि जो G20 की थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या मतलब है इसका? एक पृथ्वी है और एक ही फ्यूचर है इसका, ऐसा नहीं है कि अलग अलग फ्यूचर हैं। तो यदि सब जो देश हैं आपस में मिलकर ऐसा सोचें कि एक ही फैमिली है, एक ही फ्यूचर है, तभी देश की जो कंट्री है या फिर जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ बिगड़ी हुई है उसको सुधारा जा सकता है। पार्टिसिपेंट कौन है? जो भी G20 की मेंबर कंट्रीज हैं जो कि इनवाइट किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो जहां पे होस्ट होता है वहीं पे वही गवर्नमेंट जो है इनवाइट करती है। वेन्यू क्या था? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग जो है कॉन्क्लूड हुई है। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। फर्स्ट G20 की समिट कहाँ पे आयोजित हुई थी? 2008 में हुई थी और अमेरिका में हुई थी, याद रखना। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को कब मिली है? दिसंबर 1, 2022 में मिली है और नवंबर 30, 2023 तक ये जो प्रेसिडेंसी है हमारे इंडिया के पास ही है। थीम क्या है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सिंबल क्या यूज हुआ है? G20 के जो इंडिया का लोगो है उसमें कौन सा सिंबल यूज हुआ है? लोटस हुआ है। तो G20 की समिट जैसे मैंने आपको बताया, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, जो इंडिया को विजिट किए हैं, जो कंट्रीज हैं मेन उनके यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इसके अलावा यदि आपको यहाँ से नहीं दिख रहा हो तो लास्ट वाली स्लाइड में मैंने लिखा भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अल्बर्टो फर्नांडिस, जो कि इंडिया को विजिट किए हैं और अर्जेंटीना एक मेंबर कंट्री है G20 का। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बानीज ये भी आए हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनेकियो लूला डा सिल्वा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ब्राजील से संबंधित, 2024 में जो प्रेसिडेंसी होगी G20 की वो ब्राजील के पास है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2024 की प्रेसिडेंसी G20 की ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा इनको दे दी है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडेau। चाइना के प्रेसिडेंट हैं जाई जिनपिंग। फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। इंडिया के पीएम हैं नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो काशिदा। मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रीज मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सक योल। रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। सऊदी अरेबिया के किंग हैं सलमान बिन अल सऊद। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा। टर्की के प्रेसिडेंट जो कि रिसेंटली बने थे ये हैं रिसेप तैयप एर्दोगन। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। तो आपका इसके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का भी रिवीजन हो गया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, अफ्रीकन यूनियन जो है परमानेंट मेंबर बन गया है G20 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अफ्रीकन यूनियन एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट आते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नेशन को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। G20 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्यों हुआ था? जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उनका रिस्पॉन्स देने के लिए। G20 मेंबर जो है नेशन जो है इनके कलेक्टिवली अकाउंट करते हैं 85% वर्ल्ड जीडीपी को, मोर देन 75% ग्लोबल ट्रेड को ये कवर करते हैं और रफली 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। G20 की यदि बात की जाए तो इसमें 7 पीटल्स हैं लोटस में, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 कॉन्टिनेंट जो हैं ग्लोब की, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो 7 नोट्स हैं म्यूजिक की, सारे गामा पाधा नीसा, इसके जो लोटस की पेटल्स हैं उनके द्वारा 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक को भी रिप्रेजेंट किया गया है। G20 जो है ये वर्ल्ड को टुगेदर ला रहा है, एक हार्मोनी में ला रहा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है। एडिशन इसका 18वां है। 7th एडिशन जो हुआ था 17th इंडोनेशिया ने इसका होस्ट किया था 2022 में। 2024 में ब्राजील इसको होस्ट करेगा और 19th एडिशन होगा। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से ली गई है ये, तो एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जिसका महाउपनिषद, उसका टेक्स्ट है, वहां से ये जो थीम है ली गई है वसुधैव कुटुंबकम। G20 का लोगो जो है ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है जो वाइब्रेंट कलर है इंडिया के नेशनल फ्लैग के, हमारे झंडे के, भारतीय झंडे के जो वाइब्रेंट कलर है उससे जो इंस्पिरेशन है ड्रॉ की गई है G20 के लोगो के द्वारा, जिसमें कलर्स कौन कौन से हैं? सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि G20 के लोगो में इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अर्थ भी आपने G20 के लोगों में देखी थी। अर्थ का मतलब है कि इंडिया की जो प्रो प्लैनेट अप्रोच है लाइफ को लेकर, कि हमें प्लैनेट को ग्रीनर बनाना है, अर्थ पे ध्यान देना है, तो इसका भी परफेक्ट हार्मोनी शो कर रही है। G20 के लोगों के नीचे लिखा है भारत, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन, सेफ्रॉन, व्हाइट कलर इस्तेमाल किया गया है जो कि झंडे से लिया गया है, और अर्थ को भी रिप्रेजेंट किया गया है, ब्लू अर्थ को, कि हम चाह रहे हैं कि अर्थ बहुत अच्छी हो जाए। और भारत लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो G20 के मेंबर्स देख लीजिए एक बार। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, और इसके अलावा भी रिसेंटली ऐड हो गया है अफ्रीकन यूनियन भी। 21 कंट्रीज हो गए हैं टोटल। तो G7 जो कंट्रीज़ है ये G20 मेंबर्स में भी इंक्लूड है, जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। फिर G8 और आता है जिसमें रसिया भी इंक्लूडेड है, और G20 में ये और देश इंक्लूड हो जाते हैं। तो टोटल मिलाकर ये सारी जो कंट्रीज़ हैं G20 का पार्ट हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया? भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? क्या विषय है इसका? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो थीम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या है इसकी, वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। व्हाट इज द एजेंडा ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023? भारत की G20 प्रेसिडेंसी 2023 का एजेंडा क्या है? क्या है एजेंडा? इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? तो ये तो क्वेश्चन का आप जवाब जब दे सकते हैं जब आपको G20 के सारे मेंबर्स का पता हो। तो इसमें से जो नहीं है वो है सिंगापुर नहीं है G20 का मेंबर, बाकी इंडोनेशिया, टर्की एंड मैक्सिको ये सब जो है G20 का मेंबर हैं। फर्स्ट समिट G20 की कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो फर्स्ट तो USA में हुई थी 2008 में, और जो लेटेस्ट हुई है वो हमारे इंडिया में हुई है। which has launched G20 themed QR code to celebrate India's G20 chairmanship? भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम ने किया है। तो पेटीएम ने एक स्पेशल G20 थीम QR कोड जो है लॉन्च किया है सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया की G20 चेयरमैनशिप जो है और कंट्री की जो लीडरशिप है मोबाइल पेमेंट्स में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल के अवसर पर। ठीक है, याद रखना।
इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑल एडिशंस दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे कि कौन सी जो मीटिंग है उसका कौन सा एडिशन जो है कौन से देश में हुआ था। तो सबसे पहला जो हुआ था 2008 में अमेरिका में हुआ था, लेटेस्ट 2023 का इंडिया में हुआ है। और दूसरा वाला जो था यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2009 में। थर्ड वाला यूएसए में हुआ था, फोर्थ कनाडा में हुआ था, फिफ्थ साउथ कोरिया में हुआ था, सिक्स्थ फ्रांस में हुआ था, सेवन्थ मैक्सिको में, एट्थ एडिशन रसिया में आयोजित हुआ था, नाइन्थ एडिशन जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, 10th जो एडिशन था इसको टर्की ने होस्ट किया था, 11th जो है चाइना ने होस्ट किया था, 12th जर्मनी ने होस्ट किया था, 13th अर्जेंटीना ने होस्ट किया था, 14th जापान ने होस्ट किया था, 15th सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया था और 16th इटली ने होस्ट किया था। 17th 18th और 19th जो एडिशन है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया ने होस्ट किया था 2022 में, 18th इंडिया ने होस्ट किया है 2023 में, 19th जो होगा अगले साल 2024 में इसका होस्ट है ब्राज़ील। यहाँ पे जो आउटकम आए हैं G20 के वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया है G20 ऑर्गेनाइजेशन को और इसका मेंबर बन गया है इस साल। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये क्रिएट की गई है मेंबर कंट्रीज के द्वारा, जो कि बायोफ्यूल के मैक्सिमम यूज को एम्फेसाइज करती है ताकि जो हमारी अर्थ है उसकी हेल्थ को सुधारा जाए। G20 की समिट की जो इंडिया ने जो 2023 की प्रेसिडेंसी जो मिली है इंडिया को, वो 2022 में जो बाली समिट हुई थी इंडोनेशिया में उनके द्वारा ऑफर की गई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था जो होस्ट कंट्री होता है वही जो है अगले साल वाले जो पर्सन जो मेंबर कंट्री होता है उसको प्रेसिडेंसी देता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी गेस्ट आए हैं G20 समिट में, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं G20 की, उसके प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं जो आए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने दी है। अर्जेंटीना की मैंने आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। ऑस्ट्रेलिया के इसमें आए हैं एंथोनी अल्वानीज, ब्राज़ील के हैं लुइस इनेकियो, कनाडा के हैं जस्टिन ट्रेडियो, चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सियांग, फ्रांस के हैं इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के हैं ओलाफ स्कोल्ज, इंडिया के हैं नरेंद्र मोदी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमियो किशिडा, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सियार्ज लैवरोव, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। रसिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर आए थे सेर्गेई लैवरोव, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के आए थे मोहम्मद बिन सलमान, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, टर्की के प्रेसिडेंट RC एर्डोगन, यूनाइटेड किंगडम के PM ऋषि सुनक, यूनाइटेड स्टेट के जो बिडेन आए थे, यूरोपियन यूनियन के हैं कार्ल्स मिकेल जो कि प्रेसिडेंट हैं, ये आए थे। तो इंडिया के PM ने G20 की प्रेसिडेंसी अगले साल के लिए ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा को दी है। तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपको याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, लेकिन इसके प्रेसिडेंट जो है ब्राज़ील के, इसको तो ज़रूर कर लीजिए। लूला डा सिल्वा 2024 की जो प्रेसिडेंसी है G20 की वो इन्हीं को दी गई है इंडिया के द्वारा, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी अनाउंस किया है G20 समिट के दौरान। G20 जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना कि कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी 19th G20 समिट को, जो कि 2024 में होगी। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।